सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे हम लोग इन अ जावा। ओके, सो इसके लिए हमने क्या कर दिया, पहले क्लास बना दिया टेबल, फिर करली ब्रेसेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने कर दिया, फिर हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब हमेशा याद रखो, अब मल्टीप्लिकेशन हमें करवाना है तो हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐसे हमारे एक लाइन में होता है, एक कॉलम में होता है, कॉलम में होता है लेकिन उसमें रोज भी तो होती हैं, ऐसे ऐसे 10 रोज होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक हमने इटरेटर हमने ले लिया आई और जे, एक रो के ले लिए, एक हमने कॉलम के लिए ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर दो फॉर लूप चलाए हैं। एक फॉर लूप में क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 कर दिया है, सेमी कॉलन आई इज इक्वल टू लेस देन 5। अब जितने भी टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो, दो के, 3 के, 4 के, उतने करवा सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया, 5 तक करवाने हैं मुझे, 2 3 4 5 तक करवाने हैं। ठीक है, फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करवानी है। फिर उसके अंदर गया मैं, फॉर लूप लिखा, फिर जे करवा दिया। ये हो गया एक कॉलम का, एक हो जाएगा रो का अभी। ठीक है, और वो कॉलम मेरा कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना। कोई भी पहाड़ा हम 2 से लेके मतलब 2 टेंजा तक करते हैं, राइट, टेंजा तक करते हैं तो हमने 10 लिख दिया है। यहाँ पर हम कितने के पहाड़े करते हैं वो लिखते हैं, और इसमें हम बहुत सारे मेथड से करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, उसमें आप कर लेना। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लिख देंगे प्रिंट वाला मेथड कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल आई और जे। ठीक है, अब हम इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं एक्चुअली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया, आई 1 किया, इसको लेस देन और इक्वल्स टू 5 किया, फिर अंदर गए जे भी 1 किया और इसको लेस देन इक्वल्स टू 10 किया, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और लास्ट में मेरा आउटपुट में आई और जे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसके आउटपुट को समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग आउटपुट। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, आई बनाया है एक, और यहाँ पर जे बनाया है, और आई इंटू जे बनाया है, राइट। तो आई पहले क्या होगा, इस लूप में घुसेगा, इन आई में हम ये सब डिक्लेरेशन की बात नहीं करेंगे, इनिशियलाइजेशन की, डायरेक्ट फॉर लूप हमेशा अगर कोई स्मॉल में रहेगा, ये मैंने लिखा है ऐसे ही। ठीक है, फिर आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पहले जाते ही, राइट, चेक करेगा। अब पहले अगर कंडीशन रॉन्ग होगी, जैसे 0 लिखा होता, ये डायरेक्ट बाहर चला जाता। ठीक है, लूप के, तो यहाँ पर देखेंगे 5 से क्या छोटा है सर, 1 5 से छोटा ही है, राइट, लेस देन 5, इज इट, इजंट इट। अब जाएगा अगले लूप में, फॉर में जाएगा, फॉर लूप में जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 देगा, कंडीशन चेक करेगा, इज जे इक्वल्स टू 1 इज लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10, यस लेस देन 10, राइट राइट। तो अब फिर कंडीशन सब सही सही होती जाएगी, फिर नेक्स्ट में जाएगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट में जे इंटू आई ओ प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, अभी मेरा क्या हुआ है, यहाँ पर लूप खत्म नहीं हुआ है, मतलब मेरा ये जो लूप है, फॉर लूप जो जे वाला है, ये खत्म जब होता है, जब कंडीशन खत्म होती है। अब मैंने लूप के अंदर आ गया हूँ। अब मैं अगर समझ लो, एक फॉर लूप है और इसी के अंदर एक और फॉर लूप है, जब इसकी कंडीशन पूरी नहीं जब तक हो जाती, फिर से यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, ये वाला जो पहले मैंने ले लिया, जैसे आई इज इक्वल टू 1, ये सेम रह जाएगा मेरा, बस जे चेंज होगा उसके अंदर, बस जे चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल, आसानी से समझो तो समझ जाएगा। ठीक है, अब अंदर हम जाएंगे, मतलब जे के अंदर पहले हमने 1 लिया, फिर से हम यहाँ पर आएंगे। अब इस बार क्या होगा, प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2 चेक करेगा, इज 2 इज लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10, यस लेस देन 10, तो 2 यहाँ पर लिखेगा, फिर से यही आई के साथ वो मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, 2 1 जा 2, मतलब ये 1 का टेबल प्रिंट करेगा, सेम एज इट इज, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, अप टू व्हाट 5। ओके, पहले हम देख लेते हैं ये, फिर क्या करेगा, फिर 2 हो गया, फिर वो नेक्स्ट जाएगा, 3 जाएगा, 3 चेक करेगा, लेस देन 10 है सर, फिर ऐसी 4, फिर ऐसी 5, सेम एज इट इज कॉन्स्टेंटली ऐसे क्या करेगा वो, जब तक लास्ट में हम देख लेते हैं कंडीशन 10 वाला, जब 10 आ जाएगा, राइट, 10 चेक करेगा, क्या लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10 है, जी सर हमारे पास कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन अगर यही मान लो हमारे पास हो जाता जे इज इक्वल टू 11, अब 11 क्या, 11 क्या, जे इज इक्वल टू और लेस देन
हमने ग्रेटर कंडीशन नहीं डाली, लेस देन डाली है, ठीक है। तो क्या है, क्या नहीं है, तो इस लूप के तुरंत बाहर जाएगा और इसके पास जाएगा। इस बार क्या आई पहले 1 था, इस बार क्या होगा, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ तक ही 10, तो क्योंकि हमें 10 तक चाहिए ना टेबल, कोई भी टेबल। अब क्या करेंगे, आई फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जे मेरा क्या होगा, अब आई 2 हुआ है, फिर से मैं उसी लूप में जा रहा हूँ। अब मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ ये लूप को, फिर मेरा जे क्या होगा, फिर जे 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। जे फिर 1 होगा, फिर वो चेक करेगा क्या लेस देन मेरा 10 है, जी हाँ है। फिर 2 लेस देन 10 है। फिर ऐसे ही जाएगा, क्या 10 तक जाएगा, क्या लेस देन 10 इक्वल टू 10 भी डाला हूँ तो इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। फिर 11 आएगा, 11 तो लेस देन 10 है नहीं, फिर क्या होगा, आउट ऑफ द लूप जाएगा। फिर मेरा आई जो होगा 3 होगा, राइट। फिर मेरा जे 1 से 10 तक जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर वो 4 जाएगा, फिर वो क्या होगा, 5 जाएगा। अब जैसे ही मेरा आई इक्वल्स टू 5 जाएगा, तो मेरा कंडीशन आई वाला चेक करेगा क्या लेस देन 5 और इक्वल टू 5 होता है। मैंने कंडीशन क्या डाली कि लेस देन और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, राइट। तो वो होगा, लेकिन जैस फिर ये कंडीशन पूरी पूरी करेगा, जे इज इक्वल टू 1 तक, जे इक्वल टू 10 तक जाएगा, 11 जैसी होगा वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। फिर आई जाएगा हमारे किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा। अब चेक करेगा क्या लेस देन 5 इक्वल लेस देन आई जो हमारा है लेस देन 5 इक्वल टू 5 है, नहीं है बोलेगा, नहीं है तो यहीं से वो लूप के बाहर चला जाएगा और जितना हुआ है उसी को प्रिंट कर देगा, नहीं हुआ है तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। और फॉर लूप अपने सेकंड लूप में, अंदर वाले लूप में जाएगा ही नहीं। तो समझ में आ गया कैसे टेबल प्रिंट कर रहे हैं। तो एक हम टेबल प्रिंट देख लेते हैं, 2 वाला। तो जो 2 रहेगा, फिर ये 1 होगा, फिर मतलब ये कांस्टेंट रहेगा हमारा पहले, जब तक ये 10 अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक ये 2 सेम ही रहेगा, ये 1 से लेके 10 होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 5 जा होगा 10 हो जाएगा, फिर ऐसे 6 टाइम में, फिर 7 टाइम में, फिर अपने 8 टाइम में, 9 टाइम में, फिर ऐसे 10 टाइम तक ये क्या होगा, होते जाएगा हमारा। समझ में आ गया। तो ऐसे हम प्रिंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल इन अ जावा। तो ऐसे हमारे कितने टेबल प्रिंट होंगे, 1 के प्रिंट होंगे, 2 के प्रिंट होंगे, 3 के, 4 के, 5 के, ठीक है। हमेशा याद रखो, एक कंडीशन हमेशा जो लेता है लेस देन लेता है। मतलब जैसे आपने 6 लिखा तो 5 तक ही लेगा, इक्वल्स टू 5 तक ले, इक्वल टू लिख दोगे तो भले 6 को लेगा। समझ में आ गया। आपको जितने भी टेबल प्रिंट करने हैं आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इज इट सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो मुझे पता चलेगा एक्चुअली नो यू गाइस डूइंग और नॉट। नेक्स्ट टाइम वी विल डू ऑन जावा सॉफ्टवेयर, सो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि और मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं।